नमस्कार, अर्ली टाइम में आपका स्वागत है। आज अगस्त 5 है और आर्टिकल 370 की एब्रोगेशंस और आर्टिकल 335A की एब्रोगेशंस को लेकर आज अलग अलग विभिन्न प्रकार की पार्टियां जो हैं सेलिब्रेशंस मना रही हैं। इसी तरह की सेलिब्रेशन जो है आज शिवसेना पार्टी भी मना रही है। आइए इस विषय में बातचीत करते हैं इनके प्रेसिडेंट साहब से। जी सर, बताएं आज की रैली। देखिए, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय उद्धव साहब ठाकरे जी के शुभकामनाओं के साथ आज शिवसेना जम्मू कश्मीर इकाई ने इस दिवस को संपूर्ण विलय दिवस के रूप में मनाते हुए 5 अगस्त को आज हमने यहाँ पर जम्मू के अंदर तिरंगा रैली निकाली है। हमारी तिरंगा रैली जम्मू के मुख्य बाज़ारों से भारत माता की जय घोष करते हुए निकली है। आज यहाँ पर हम हरि सिंह की प्रतिमा पर हैं इस समय, जहाँ पर हमने रैली का समापन किया है। हमें गर्व महसूस होता है कि हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को ऐतिहासिक निर्णय, साहसी निर्णय लेते हुए जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय संविधान को लागू किया, भारतीय निशान को लागू किया, जो हमारी पार्टी के संस्थापक और हिंदू हृदय सम्राट माननीय बाला साहब ठाकरे जी का सपना था। इसके साथ ही हम प्रधानमंत्री जी से जम्मू के साथ हो रहे भेदभाव को ख़त्म करने, जम्मू को उनका हक देने, जम्मू के अंदर हमारी डोगरा संस्कृति और डोगरा पहचान को बनाए रखने के लिए हम अलग जम्मू राज्य की मांग करते हैं। हम जम्मू की विधानसभा सीटों को 37 से बढ़ाकर 50 करने की मांग करते हैं। हम मांग करते हैं कि हमारे पीओ के विस्थापित भाई जो हैं, जिनको 5 अगस्त 2019 को वोट का अधिकार मिला है, उनको राजनीतिक प्रतिनिधित्व भी दिया जाए। उनके लिए जो विधानसभा के अंदर 24 सीटें जो आरक्षित रखी गई हैं, उनको खोला जाए उनके हक के अंदर। हमारी तमाम मांगों को जल्द से जल्द माना जाना चाहिए। हमारी मांगों के हक में निर्णय लिया जाना चाहिए, नहीं तो जम्मू में भी खेला होना तय। आप इसको 2 साल होने को आ गए हैं, 2 साल हो गए हैं आज। आप इसकी क्या उपलब्धि मानते हैं? देखिए, आज के दिन की हम उपलब्धि, बहुत सारी शिकायतें हैं हमें, क्योंकि ज़मीनी स्तर पर वो कुछ भी नहीं हुआ जिसका हमें वादा किया गया था। हमारे प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी ने जो जम्मू कश्मीर की आवाम को जो सबज बाग दिखाए थे, मगर आज शिकायतों का दिन नहीं है। आज इस दिन को गर्व के साथ मनाने का दिन है। आज भारत माता की जय घोष का दिन है। जैसे कि अभी हमारे बातचीत हो रही थी, उनका कहना है कि हालांकि इनको कुछ शिकायतें भी हैं कि जो इनको वादे किए गए थे कि आर्टिकल 370 की एब्रोगेशंस के बाद जो इनको बेनिफिट्स मिलेंगे, जो हमारे जम्मू के साथ जो भेदभाव दूर होगा, लेकिन आज इन्होंने कहा है कि आज सेलिब्रेशंस का दिन है। ऐतिहासिक दिन है जब हमारे यहाँ 5 अगस्त 2019 में 370 और 35A को केंद्र सरकार ने तोड़ा। मैं समझता हूँ ये ऐतिहासिक दिन था और जम्मू कश्मीर हमेशा भारत का अभिन्न अंग रहा है, लेकिन 370 और 35A टूटने के बाद भारत के रिश्ते और भी गहरे हो गए। इसका प्रमाण हमने हर बार देखा। शुक्रवार के दिन जब नमाज होती है तो पत्थरबाजी में कमी रही, आतंकवाद में कमी रही, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लोगों का जो गढ़ था वो ख़त्म हुआ। और मैं समझता हूँ 35A टूटने के बाद मेरी जो माताएं और जो मेरी बहनों का अधिकार था जो ख़त्म हो गया था, वो हमें पुनः मिला। और 370 टूटने से जो 2 परिवारों का राज था, शासन नहीं मैं कह सकता, राज जरूर कह सकता हूँ, जो 2 परिवार हमेशा राज करते थे हमारे जम्मू कश्मीर के ऊपर, वो ख़त्म हुए और आम शासन का जो है राज जो है शुरू हुआ, आम लोगों का राज जो है यहाँ पे शुरू हुआ। ये 370 टूटने का असर जो हमें देखने को मिला।
मैं समझता हूँ अगर इतनी खूबियाँ होने के बाद अगर किसी को असर पड़ा है वो हमेशा व्यापारी वर्ग को नुकसान के तहत देखने को मिला है। 370 टूटने के बाद व्यापारियों को नुकसान झेलना पड़ा, लेकिन व्यापारी वर्ग हमेशा नुकसान झेलते आए हैं। इसकी परवाह ना किए बगैर हम भारत का हिस्सा बने हैं और जो हमें जो खुशी है। लेकिन आपके माध्यम से एक लेफ्टिनेंट गवर्नर से अपील करूंगा कि जो व्यापारी, जो बड़े बिग प्लेयर हमारे जम्मू कश्मीर में आ गए हैं और जो छोटे दुकानदार हैं जिनका बिजनेस ख़त्म हो गया है, उनके ऊपर भी देखना चाहिए। जिस तरह से हमारे वाइन ट्रेडर वो ख़त्म हो गए, 30,000 परिवार पालन